फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुजलॉन एनर्जी में कल से लोअर सर्किट का दौर जारी हो गया और ये सर्किट का दौर क्यों चला, उसके पीछे जो वजह है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और कहाँ तक लोअर सर्किट लग सकता है और कब फिर से अपर सर्किट लगने की संभावना बनेगी, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने ये आपको पहले ही वार्निंग दे दी थी कि बहुत जल्द लोअर सर्किट की दौर शुरू हो सकता है। जिसका भी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया, उसको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आई होप आप लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया, उसको डरने की कोई बात नहीं। लेकिन क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सुजलॉन एनर्जी में या फिर अभी वेट करना चाहिए? साथ में ऊर्जा ग्लोबल तो लगातार अपर सर्किट लगा रहा है और इसके पीछे जो वजह है उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्यों लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं और क्या यहाँ पे भी लोअर सर्किट की संभावना बन रही है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ सुजलॉन का 9.90 पर, हाई बनाई 9.95 की, लो है 9.70 का, यानी 5% का लोअर सर्किट। और इसके बीच में कारोबार भी हुआ, ये सबसे अच्छी बात है। यानी डायरेक्ट लोअर सर्किट नहीं लगा, इसमें ट्रेडिंग हुई है और थोड़ी सी तेजी भी देखने को मिली, जो ये एक सिग्नल है कि फिर बहुत जल्द यहाँ पे सर्किट खुल जाएगा। अगर BSE की बात करें तो 73,65,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 69,30,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 94.10% है। और फ्रेंड्स, अगर बात करें हम NSE की तो 4,66,35,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 3,04,15,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 65.22% है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 23 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका लोअर सर्किट लगा, लेकिन उसके बीच में 36 करोड़ का भारी वॉल्यूम हुआ। आज 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो यहाँ पे आज वॉल्यूम में कमी है, उसके पीछे हो जाए जल्दी लोअर सर्किट लग जाना। यहाँ पे अगर देखें तो सेलर बहुत बड़ी मात्रा में थे, करीब 3,43,00,000 सेलर थे, इसीलिए यहाँ पे सर्किट नहीं खुला और थोड़ा सा अभी और गिरावट की संभावना बनी हुई है। अभी भी आगे सर्किट लोअर लग सकते हैं। 4.40 52 वीक का लो है, 11.20 का इसने हाई बना दिया है। अब स्टॉक 9.70 पे आ गया है। मैंने इसको कहा था कि आपको अब प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए सुजलॉन में, क्योंकि मुझे संभावना लगने लगी थी कि यहाँ पे लोअर सर्किट लग सकता है और वैसा ही हुआ। और इसके पीछे जो वजह है वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसकी वजह से ही लोअर सर्किट लगा, क्योंकि जो नया शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलीज किया गया है और इसमें प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को और कम कर दिया है, जिसकी वजह से माहौल थोड़ा सा निगेटिव बन गया है कि प्रमोटर लगातार वीक हो रहे। लेकिन दूसरी तरफ इसके लिए फ़ायदे वाली बात यह है कि ये जो शेयर है जो प्रमोटर के हाथ से जा रहे हैं वो किसी और के हाथ में जा रहे हैं और बहुत जल्द आपको यहाँ पे कुछ बड़ा चेंजेस होता हुआ दिखाई देगा। और इसका जो आंकड़े हैं वो इशारे आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मार्च से कंपेयर करेंगे तो लगातार प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम ही किया है, यानी 17.17% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में 16.52% हुई और सितंबर आते थे 16.41% की होल्डिंग हुई। यहाँ पे इनके गिरवी शेयर 88.54% है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के आया, यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग रह गई है मात्र 16.04%। तो प्रमोटर ने यहाँ पे होल्डिंग अपनी और कम कर ली और लगभग आधा प्रतिशत की होल्डिंग उनकी लगातार कम हो रही है। तो यहाँ पे गिरवी शेयर अगर देखें तो यहाँ पे गिरवी शेयर वही है जो पहले थे, 88.54% की होल्डिंग अभी भी इनके गिरवी है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अगर हम देखें तो 0.04% निकल कर आ रही है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की होल्डिंग यहाँ पे 4.87% है। और वैनगार्ड टोटल की जो एक फंड है बड़ा, जिन्होंने करीब 1.05% की होल्डिंग लेकर रखी हुई है। और उसके बाद में वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केटिंग स्टॉक ने यहाँ पे 1.17% की होल्डिंग ली हुई है। और उसके बाद में अगर आप देखें तो यहाँ पे होल्डिंग जो निकल के आ रही है वो करीब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंकों की है, जो करीब 10.46% की है। बैंक ऑफ बड़ौदा की होल्डिंग 1.64% इंडिविजुअल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की होल्डिंग 3.89% है। IDBI बैंक की होल्डिंग यहाँ पे 1.41% है और अदर स्पेसिफाई होल्डिंग ये 4.17% है। और ओवरसीज़ कोऑपरेटिव बॉडीज़ की होल्डिंग यहाँ पे करीब 2.84% है। और यहाँ पे एक और इन्वेस्टमेंट फंड है जिनकी होल्डिंग करीब 2.64% है। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर की होल्डिंग यहाँ पे 1.34% है और LIC की होल्डिंग यहाँ पे 1.34% है। तो ये करीब 19.54% बन के आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिविजुअल ऐसे शेयर होल्डर
जियो 2 लाख रुपए तक जिन्होंने निवेश किया वो 24.53% है। और ऐसे शेयर इंडिविजुअल जिनकी शेयर होल्डिंग 2 लाख रुपये से ऊपर है वो 18.73% है। और यहाँ पे दूसरा देखो तो अगर आप ये दिलीप संघवी की होल्डिंग निकल के आ रही है 1.05, फिर विधि संघवी की होल्डिंग है 1.05, और एनबीएफसी रजिस्टर जो आरबीआई में है उनकी करीब 0.04% की होल्डिंग है, और एनी अदर स्पेसिफाई करीब 21.12% हो रहा है। तो ये आप देख लो कि जो होल्डिंग अदर्स की हो रही है यही आगे जाके बड़ा एक गेम चेंज हो सकता है। हो सकता है कि बहुत जल्द प्रमोटर के पैटर्न में हमें बदलाव होता है वो बड़ा दिखाई दे। और यहाँ पे बहुत सारे जो रियल्टी फॉर्म है जैसे कि ये कैनन रियल्टी फॉर्म उनके भी 2.14% की होल्डिंग है। फिर आदित्य की है यहाँ पे करीब 1.24% की होल्डिंग। और आप देख लो तो यहाँ पे लगातार ये न्यू स्टार डेवलपर्स है जिनकी 1.31% की होल्डिंग है। रियल गोल्ड डेवलपर्स है जिनकी होल्डिंग 1.31% है। फिर संघवी फाइनेंस है जिनकी 1.56% की होल्डिंग है और फॉर्म है इनकी लगभग 1.56% की होल्डिंग है। और सुरक्षा बिल्डकॉम की होल्डिंग 1.70% है। तो ये लगातार जो ज़्यादा करके इसमें होल्डिंग है वो सारे संघवी ब्रदर्स की है, बहुत सारी होल्डिंग है। और ये जो इशारा कर रही है कि बहुत जल्द यहाँ पे हमें प्रमोटर की होल्डिंग जो पैटर्न है वो पूरा बदलता दिखा देगा। हो सकता है किसी नए प्रमोटर का कब्जा हो जाए कंपनी पे, लेकिन ओवरऑल इससे कोई लॉस होने वाला नहीं है। अगर प्रमोटर कोई दूसरा मजबूत दावेदार आता है तो कंपनी और तेज़ी से ग्रो कर सकती है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, इसमें आपको डरने वाली बात नहीं है। कंपनी लगातार पटरी पे है, कारोबार उनका अच्छा चल रहा है, आने वाले समय ये कमाल करेगा स्टॉक। फिलहाल स्टॉक अभी भी आपको थोड़ा सा दबाव में दिखेगा, लेकिन लोगों का सेंटीमेंट अभी भी साथ में है, नहीं कम्युनिटी सेंटीमेंट इसके साथ में 80% बाई की कॉल है, 17% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है फिलहाल। अगर पिवोट लेवल देखें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 9.87 पर फर्स्ट सपोर्ट है, स्टॉक और नीचे गया तो 9.53 तक जा सकता है। तीसरा जो सपोर्ट है वो 8.87 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो है 10.87 का फर्स्ट टारगेट है, 11.53 का सेकंड टारगेट है और 11.87 का इसका थर्ड टारगेट है। तो फिर से तेज़ी बनेगी तो फिर ये जल्दी ही 11.87 तक जा सकता है। वैसे अभी इसमें और लोअर सर्किट लग सकते हैं, कम से कम 1 या 2 लोअर सर्किट की संभावना और है। उसके बाद में यहाँ पे फिर से तेज़ी बननी शुरू हो जाएगी। तो आपको अगर फिर से इसमें एंट्री करनी है तो 8.5 रुपये के आसपास आप एंट्री आराम से कर सकते हैं। मुझे लग रहा है वहाँ से शानदार तेज़ी बनेगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ से अगर लोअर सर्किट लगेंगे तो ये स्टॉक फिर से 9 रुपये के आसपास आ सकता है। तो वैसी ही संभावना बनी है। तो फिर से यहाँ तेज़ी जब बनेगी तो ये स्टॉक अब की बार 13 या 14 को क्रॉस कर जाएगा और 15 तक जा सकता है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मौका देकर निवेश करें, लेकिन समय समय पर प्रॉफिट बुक कर लें अगर आपका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया, तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये जो गिरावट का जो वजह बनी है वो है यही जो प्रमोटर की होल्डिंग और कम हुई है। लेकिन इसको आप पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन होल्डिंग को इकट्ठा कर रहे हैं, वो आने वाले समय में कंपनी पे अपना कब्जा जता सकते हैं। अब हम चलेंगे ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। तो यहाँ पे भी अप डाउन देखने को मिला, ये सबसे बड़ी बात है। यानी जल्द ही हमें यहाँ पे सर्किट खुलता हुआ दिखाई दे सकता है। ओपन हुआ स्टॉक 22.80 पर और लो है इसका 21.70 का और फिर 23.90 पर सर्किट लग गया है। लेकिन इसके बीच में प्राइस कुछ नीचे भी आई है, इसका मतलब जल्द ही यहाँ पे सर्किट खुल सकता है। और अगर सर्किट खुला तो फिर लोअर सर्किट भी लग सकता है। तो ऐसे समय में जिसका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया है उसको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। फिर आप देख लो जैसे कि सुजलॉन में लोअर सर्किट लगा तो फिर आपको मौका नहीं मिलता बाहर निकलने का। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 80 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 66 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था। कल 2 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो 2 दिन से भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कारोबार हो रहा है। तो जल्द यहाँ पे सर्किट खुलने की संभावना बनेगी और फिर हो सकता है कि यहाँ पे लोअर सर्किट लगे। और इसके पीछे जो वजह है, पिछले 1 महीने में इसने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। 8.95 का जो प्राइस था 7 दिसंबर का वो 2390 पर तक पहुँच गया है। तो ज़बरदस्त तेज़ी बनी और इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। तो फिलहाल आप भी प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच लें। 5.10 52 वीक का लो है, 23.90 52 वीक का हाई है जो आज इसने बनाया। लेकिन यहाँ पे जो कम्युनिटी सेंटीमेंट है स्टॉक के साथ में नहीं है। 30% बाई की कॉल है, 67% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। ये आंकड़ा आप देख लो। लोग फिलहाल इसको बेचने पे तुले हुए हैं। ऐसे में हो सकता है यहाँ पे लोअर सर्किट लगे, तो आपको जल्द से जल्द प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम इसके पिवट लेवल को देखें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 21.40 पर फर्स्ट सपोर्ट है, स्टॉक और नीचे गया तो 20 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट इसका 19.30 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 23.50 का फर्स्ट टारगेट है, 24.20 का सेकंड टारगेट है और 25.60 का थर्ड टारगेट है।
तो फिर अगर तेज़ी में ये 25.5 तक जा सकता है, गिरावट हुई तो ये फिर 20 के नीचे आ सकता है। वैसे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपको ज़्यादा इसमें डरने वाली बात है। अगर आप चाहें तो इसमें अपना जो भी शेयर है उसके आधे ही बेचें, क्योंकि ऑलरेडी इसकी प्राइस तो बहुत नीचे से ऊपर तक जा चुके हैं, उतना तो अब नीचे आने की कोई संभावना नहीं है। लोअर सर्किट भी लगेंगे तो ये 17-18 से नीचे आने की संभावना अभी भी बहुत कम है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। और आप बने रहे, दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं, आने वाले समय में ये डेफिनेटली आपको मल्टीबैग रिटर्न देंगे। सुजलॉन में भी बहुत जल्द अपर सर्किट फिर से लगने शुरू हो जाएंगे और फिर यहाँ से पॉजिटिव माहौल बनेगा। जल्द इनका रिजल्ट भी आने वाला है, रिजल्ट जैसे ही बेहतर रहा तो यहाँ पे और तेजी हमें देखने को मिलेगी। तो आप बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत ही अच्छे स्टॉक है। ये मैंने आपको 3 रुपीज़ के आसपास दोनों रिकमेंड किए थे, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुके, अभी आगे और इनकी रफ्तार बाकी है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।